व्हाट इज अ सिग्नेचर सेंट, लेट्स टॉक अबाउट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सिग्नेचर सेंट के ऊपर। क्या सिग्नेचर सेंट होती है, हाउ टू पिक अ सिग्नेचर सेंट फॉर योरसेल्फ, कौन सी तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि कौन सी वाली सिग्नेचर सेंट आप अपने लिए पिक करेंगे। पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे सिग्नेचर सेंट क्या होता है। अगर आपको पता है तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी ये बयान कर दूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी सिग्नेचर सेंट पिक करनी चाहिए आपको, किस तरीके से चूज करें। तो ये टॉपिक है जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, हर किसी के लिए सेम नहीं होता, परफ्यूमों की चॉइस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन इसका पहले हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर सेंट क्या होती है। तो सिग्नेचर सेंट बेसिकली आपके शख्सियत के साथ मुंसलिक हुई हुई एक परफ्यूम होगी। जिस तरीके से आपका एक यूनिक नेम होता है, आपकी एक यूनिक आवाज़ होती है, उसी तरह आपकी एक यूनिक सेंट भी हो सकती है। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि आप अपनी बदबू की बात नहीं मैं कर रहा, मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ। अगर एक बंदा एक तरह की परफ्यूम लगाता है और वो डेली उसी परफ्यूम को वेयर कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जब वो परफ्यूम आप तक पहुँचेगी, आप उसके मिसाल तौर पर आप उसके साथ कहीं पे ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको अगर वो सेंट आप स्मेल करेंगे, आपको पता लग जाएगा फलाना बंदा आ गया है। इसी तरह आप किसी महफिल पे जाते हैं, वहाँ पे खुशबू आती है तो आपके दिमाग में आता है ये फलाना लगाता था, शायद वो आ गया। इस तरीके से जो है ना वो आपके साथ मुंसलिक हो जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी ने परफ्यूम लगाई होती है, लोग कहते हैं कि यार ये सेम सेंट मेरी फलाने के पास है। वो इसलिए उसको याद रह जाता है क्योंकि एक बंदे के साथ वो बहुत अरसे से अटैच थी। इस वजह से लोगों के दिमाग में ना वो बैठ जाता है कि ये जो है ना परफ्यूम फलाना लगाता है, फलाना लगाता है, ये परफ्यूम फलाने की है। तो वो इस तरीके से आपको पता लग जाता है। आप किसी के घर एंटर होते हैं, वहाँ पे एक खुशबू आ रही होती है, उस खुशबू का भी जो है ताल्लुक हो सकता है। वहाँ सरफ जो यूज़ हो रहा है उस पर भी उसका ताल्लुक होगा, उससे जो साबुन लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे भी उसका ताल्लुक होता है, जो है ना फनाइल वगैरह यूज़ करेंगे उससे भी उसका ताल्लुक होता है। घर की भी एक सेंट होती है, तो इसी तरह पर्सनैलिटी की एक सेंट होती है। तो वो आज हम बात करेंगे कौन सी वाली फ्रेगरेंसेज हैं जो वर्दी हैं पिक करने के लिए सिग्नेचर सेंट के तौर पे, किस तरीके से पिक। अच्छा, मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि जो परफ्यूम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, ब्लू द शनेल और क्रीड सिल्वर माउंटेन, इलावा ज़ारो वांटेड, हिल डिज़ायर, सब वो परफ्यूम्स हैं जो सिग्नेचर सेंट वर्दी हैं। मैं इनको इनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर आप इसको सिग्नेचर सेंट के तौर पे पिक करते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप लगाते हैं तो हर बंदा कहता नहीं ये तो फलाना लगाता है, फलाना लगाता है, फलाना लगाता है, तो आपकी आइडेंटिटी के साथ उसका मुंसलिक होना मुश्किल हो जाता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक यूनिक सेंट पिक करें जो कि हर बंदा ना लगाता हो। पर्सनली मैंने नोट किया है कि आजकल लगा रहा हूँ परफ्यूम्स टू मार्ली लेटन का क्लोन, जो मेरे अपने ब्रांड का सोफिस्टिकेटेड मैं बहुत लगाता हूँ, उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरे ब्रांड मेरे से थोड़ी मुंसलिक है। इसके अलावा जेस्टी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, वो भी मेरे ब्रांड की है जेस्टी, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा र्यूब्रो का थ्यूरम मेरी पर्सनैलिटी के साथ बहुत अरसे रही है। और इसके अलावा क्रीड एवेंटस के क्लोन से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मुंसलिक रहे हैं। मतलब मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया था कि मैं जो है ना, मुझे नहीं पता, मैं किसी को मिला नहीं ऑफिस में, तो उसने मुझे काफ़ी देर बाद कहा कि यार मुझे पता लग गया था कि आप आ गए हैं, आप ना 3 घंटे पहले मेरे ख्याल आए हैं। मैंने कहा कैसे पता लगा? कहता वो खुशबू ऑफिस में फैल गई थी। तो उससे उसने पहचाना कि ये बंदा जो है ना एंटर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि आजकल ये परफ्यूम यूज़ कर रहा है, उसे पता था कि मैं रिव्यूज़ वगैरह बनाता हूँ, लेकिन परफ्यूम की प्रोजेक्शन और सेंट लास्टिंग वगैरह अगर अच्छी हो तो ये चीज़ बढ़ जाती है आपकी पर्सनैलिटी के साथ अटैच होने वाला है। यानी कि सिग्नेचर सेंट जो है ना, अगर उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन हो ही ना तो वो आपकी सिग्नेचर सेंट बन नहीं सकती। अगर दूसरों तक जा ही नहीं रही तो उसका फ़ायदा नहीं है। दूसरों तक जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ परफ्यूम्स होती हैं जो प्रोजेक्ट इस तरह नहीं करती, लेकिन वो सेंट ट्रेल एक अच्छा छोड़ती हैं। आप कहीं से गुजरते हैं तो वो परफ्यूम सारा जो है ना रास्ते में रह जाती है। अच्छा, आज और मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन कौन सी आप सेंट चूज़ कर सकते हैं। रसासी रोमांस फॉर एवर बहुत अच्छी ऑप्शन है, अल्फुरसान बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी प्रोजेक्शन अच्छी है, हर कोई पसंद करता है, और ये थोड़ा सा ना डिफरेंट होने की वजह से नाक को लगती है, जाके महसूस कराती है कि किसी ने कुछ लगाया हुआ है। ये अभी मैं ज़रा वो वाली फ्रेगरेंस बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। कुछ ऐसी परफ्यूम है बहुत हैवी हैं, वो आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए इस्तेमाल करना आसान ना हो। अफनान 9PM हो सकती है ऑप्शन, थोड़ी सी हैवी हो जाती है, लेकिन वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। ऑफिस के लिए नहीं है, सिग्नेचर सेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो हर ओकेजन में वेयर की जा सकती हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत अच्छी एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, एक्वा डी जियो प्रोफूमो का कोई भी क्लोन। एक्वा डी जियो प्रोफूमो हर मौसम में चलती है, ठीक है ना, हर मौसम में होगा तो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मिलेगी वो। अगर गर्मियों की सिर्फ परफ्यूम आप पिक कर लेंगे तो ये मसला होगा, गर्मियों में लगाएंगे सर्दियों में लगा नहीं सकते, तो ये एक इशू होगा। तो एक्वा डी जियो प्रोफूमो जो है बहुत अच्छा ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है। इसके अलावा एक्वा डी जियो प्रोफोंडो तो गर्मियों के लिए बेहतर है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन लोग उसको भी ऑल वेदर वेयर करते हैं। र्यूब्रो का थ्यूरम बुल्गारी टाइगर का क्लोन है, तो बुल्गारी टाइगर का और भी क्लोन अगर कोई हो तो आप उसको वेयर कर सकते हैं। आफ्टरनून स्विम जो है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्वाटिक है, तो
उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा इसी मियाकी ल्यूड इसी या इसी मियाकी पोर होम जिसको हम बोलते हैं, उसका कोई भी क्लोन, उसका मेरे ब्रांड के अंदर जस्टी के नाम से एक क्लोन है। तो अगर वो किसी ने बाय करना हो तो आप जाके मेरी वेबसाइट बाय कर सकते हैं। वो इस हिसाब से ऑप्शन अच्छी है कि उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, और यानी कि उसके बाकी क्लोन से मुझे लगता है कि उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन ज़्यादा है। वैसे वो किसी भी ब्रांड से आप शॉपिंग करते हैं, आप वहाँ से उसका कोई ना कोई क्लोन देख सकते हैं। तो अगर वो मिल जाए वो अच्छी बात है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल की लास्टिंग भी काफ़ी है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी है, और वो लोग ना रिकग्नाइज करते हैं परफ्यूम को काफ़ी ज़्यादा। और वो गर्मियाँ सर्दियाँ चल सकती हैं, मैं आजकल सर्दियों में भी लगा लेता हूँ, गर्मियों में भी चलती है। तो मुझे लगता है कि वो ऑल वेदर चलाई जा सकती है। प्रेफरेबली देखा जाए तो गर्मियों के लिए बेहतर है, लेकिन सर्दियाँ भी निकाल सकती है। इसी तरह कुछ परफ्यूम्स हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रूटी टाइप हो, जिस तरह अरबापूरा बाय ज़रजौफ। उसका ये चक्कर है कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटी है, सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों निकाल सकती है। थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ना वो ज़रा गर्मियों में थोड़ी सी हैवी लगती है, लेकिन गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों वो सही निकाल सकता है। इमेजिनेशन लुई विटॉन कमाल फ्रेगरेंस है, ज़बरदस्त है, अखीर है। मैं आजकल बहुत इंप्रेस हूँ। मुझे जब भी मैं अप्लाई करता हूँ ना, उसके झोंके आ ही जाते हैं। उसको मैंने बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक की हैं अपने ब्रांड के लिए लॉन्च करने के लिए ना, तो इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे। और उसके अंदर मैंने ये नोट किया कि उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्शन वाली और बार बार उस चीज़ को एक्नॉलेज करने वाली, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाली बात वो उसमें है। हालांकि वो बहुत सिंपल फ्रेगरेंस है, एक सोपी जिंजरी ग्रीन फ्रेश इस तरह की फ्रेगरेंस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल फ्रेगरेंस है, लेकिन उसका अलग मज़ा है। एक्सपेंसिव बहुत है। अगर ओरिजिनल की बात करें, ओरिजिनल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। किसी का बजट है 10 लाख का बजट है, उसे परफ्यूम में लेनी है, तो उसमें से एक वो ऐड कर सकता है अपनी प्रोडक्शन। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे ब्रांड में आती है रिस्पेक्टफुल, जो कि बेसिकली डेविड बेकहम रिस्पेक्ट का क्लोन है, और वो काफ़ी सिमिलर है जैगवार क्लासिक ब्लैक के। जैगवार क्लासिक ब्लैक भी बहुत अच्छी ऑप्शन है ऑल वेदर फ्रेग्रेंस के तौर पे। तो उसी तरह मैं वो अपने ऑप्शन दे दी, थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी आपको। रिस्पेक्टफुल के नाम से आती है, वो मैंने बेसिकली ऑफिस वगैरह के लिए उसको बनाया था कि ऑफिस के लिए वो काफ़ी अच्छी है रिस्पेक्टफुल। लास्टिंग प्रोजेक्शन डिसेंट है, टॉप लास्टिंग नहीं है, टॉप प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए अच्छी है क्योंकि हर किसी को पसंद है। इसके अलावा यूनाइटेड ड्रीम्स ऑफ बेनेटन गो फार बहुत अच्छी ऑप्शन है इस काम के लिए। ऑल वेदर चल जाती है, पसंद आती है, डिफरेंट है, तो लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर सोफिस्टिकेटेड मेरे ब्रांड के अंदर एक परफ्यूम है, तो वो बेसिकली परफ्यूम सोमाली लेटन का क्लोन है। हर बंदे के लिए नहीं है वो, लेकिन जो उसकी विफ्स आती हैं ना, वो बहुत मज़ा कराती हैं। यानी कि हर बंदा अप्लाई करेगा ना तो वो तंग आ सकता है, हैवी है, लेकिन गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों चल जाती है वो। इसके बहुत से और क्लोन ट्राई किए मैंने, उसका एक्सक्लूसिव भी मंगवाया, एक्सक्लूसिव भी ट्राई कर रहा हूँ आजकल, लेकिन मुझे पर्सनली सिंपल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा बॉटल सेल हुई हैं, 3-4 दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो सारे ऑयल मुक गया था, दोबारा से ऑयल मंगवाया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। इसके अलावा और बहुत सी फ्रेगरेंसेज हैं। ऑफिस फॉर मैन जो कि फ्रेगरेंस 1 बाय जेरेमी फ्रेगरेंस, उसकी परफ्यूम है, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है ऑफिस वेयर के लिए और ओवरऑल हर जगह वेयर करने के लिए, क्योंकि वो स्वीट भी है, वो फ्रेश भी है, सिट्रसी भी है, वो मिल मिला के बहुत अच्छी है। लेकिन उसके क्लोन्स बहुत अजीब अजीब मार्केट में चल रहे हैं, सस्ते में उसका अच्छा क्लोन नहीं है, उसके अच्छे क्लोन हैं ही एक्सपेंसिव। और वो मैंने अभी कल ही 3 नई क्वालिटियाँ ट्राई की हैं, 3-4 क्वालिटियाँ वो ट्राई की हैं, उसके अलावा भी 2-3 ट्राई कर चुका हूँ। तो घूम फिर के यही कंक्लूजन है मेरा कि सस्ते में उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। सस्ते में वो बर्गमॉन्ट हैवी इस तरह की क्वालिटी आती है, वो एक्सपेंसिव ही है जो उसकी अच्छे क्लोन्स हैं। कई दल फुरसान एक अल्टरनेट है उसका, उससे मिलती हुई सेंट है उसकी, स्वीट भी है, साथ में पाइनएप्पल वाली फीलिंग भी आती है उसमें, बाकी ओवरऑल फ्रूटी भी है, तो वो उसकी फीलिंग काफ़ी मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट वो क्लोन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उसके करीब है। ऑफिस फॉर मैन बहुत अच्छी ऑप्शन है डेली वेयर के लिए। टस्कन लेदर भी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप उसको थोड़ा कम अप्लाई करें। तो बहुत सी ऑप्शन हैं इसमें, अनलिमिटेड है। आप अपनी सजेशन लिख सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं उसको उस पर देखूंगा कि वो वाकई आप सही है कि नहीं, क्योंकि हर वक्त आपके दिमाग में सारी परफ्यूम्स नहीं होती। बहुत लंबी लिस्ट बनाता नहीं हूँ मैं वीडियो के लिए, लेकिन मैंने सोचा था इस टॉपिक पे बात कर लें कि ये जो है ना तरीका है, किस तरीके से आपने पिक करनी है सिग्नेचर सेंट, क्या होती है सिग्नेचर सेंट, और कौन कौन सी परफ्यूम है। मुझे लगता है कि सिग्नेचर सेंट वर्दी हैं। एक दफ़ा दोबारा नज़र मार लेता हूँ कि मुझे और कोई नज़र आती है। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट जो सीरीज़ है, जो फ्लैंकर्स हैं सारे के सारे, वो मैंने कलेक्ट किए हैं मैं, वो है अज़ारो क्रोम के 3-4 मेरे पास पड़े हुए हैं, ज़्यादा ही बल्कि। तो उसमें अज़ारो क्रोम प्योर बहुत अच्छी है सिग्नेचर सेंट के लिए, अज़ारो क्रोम एक्सट्रीम बहुत अच्छी है, अज़ारो क्रोम इंटेंस बहुत अच्छी है, अज़ारो क्रोम सिंपल भी बहुत अच्छी है, उसमें अज़ारो क्रोम लेजेंड भी आते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं। तो वो सब ही मुझे लगता है सिग्नेचर सेंट वर्दी हैं। हर बंदे ने स्मेल नहीं किए होते, डिफरेंट है थोड़ा सा, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसके क्लोन्स बनाए हुए मार्केट में, और
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 20,000 सेंटर आते हैं और 7-8,000 से ऊपर आते हैं। अगर आप ढूंढें तो कुछ कभी कभी किसी का इससे नीचे भी मिल जाता है, और नॉर्मली जो है ना वो 14-15 हज़ार रुपये के आसपास मार्केट में पड़े होते हैं। लेकिन सिग्नेचर सेंट वर्दी फ्रेगरेंसेज हैं वो। इसी तरह और बहुत सारे फ्रेश फ्रेगरेंसेज हैं, फ्रेश भी हो लेकिन साथ में वो इस तरह का हो जो सर्दियों में भी चल सकता हो, सिर्फ फ्रेश ना हो, लास्टिंग वगैरह थोड़ी डिसेंट हो, प्रोजेक्शन अच्छी हो तो काम कर जाता है। तो आई टॉक टू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय।